राधे राधे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज आप सब सुनेंगे विजया एकादशी द्वादशी पारण के दिन तुलसी माता की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत धारण करते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और उनके सभी पाप नष्ट होते हैं और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। माता तुलसी जो कि अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है। बिना तुलसी दल के भगवान उस पूजा को स्वीकार नहीं करते और जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर यम के दूत भी असमय नहीं आते। और जो तुलसी माता के वृक्ष के नीचे दीपक जलाता है उस पर तुलसी माता अपनी कृपा प्रदान करती है। माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ प्रीति विधान के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। भगवान विष्णु के पूजन के साथ साथ माता तुलसी का पूजन करते हुए कथा भी श्रवण करनी चाहिए। तुलसी माता से जुड़ी हुई कथा है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंका। उसमें से एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। ये बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जो कि जालंधर नगरी पड़ा। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर अपनी सत्ता के मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से फिर पराजित होकर वो माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। भगवान देव आदि देव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी की पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पति व्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन पहुंचे। वहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। वहां पर घूम रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे थे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो बानर को प्रकट किया। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की ये दशा को देखकर वृंदा मूर्छित हो गई और वहीं पर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं विवाह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी पता न चला। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पति व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर, क्योंकि भगवान शिव से युद्ध कर रहा था, वो युद्ध में हार गया और मारा गया। इस सारी लीला का वृंदा को पता चला तो वृंदा क्रोधित हो गई और उसने भगवान विष्णु को जो कि शिला होने का शाप दे दिया तथा स्वयं भी सती हो गई। जब वृंदा भस्म हुई वहां पर तुलसी का पौधा हुआ। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सातित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा ही मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, पूजा करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। और तुलसी होते हुए वहां पर यम के दूत भी असमय नहीं आ सकेंगे। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है।
चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वो पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी आंवले की छाया में अपने पितरों को श्राद्ध करता है, उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करते हैं, भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, माता तुलसी का पूजन करते हैं, भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह संपन्न करते हैं, उन्हें विपुल यश की प्राप्ति होती है और उसके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और उसकी सारी मनोरथें पूरी होती हैं।